Good morning, everyone. How are you all doing today? Well, I hope you all are safe and healthy at your home. Well, children, today we are starting new chapter of your textbook, chapter number 16, which is garbage in, garbage out. So first we will understand what is garbage. Garbage से हम क्या समझते हैं? तो garbage की definition है the useless waste material produced at homes, shops, schools, offices is called garbage. Well, ऐसा यूजलेस वेस्ट मटेरियल जो कि घरों से, दुकानों से, स्कूल से, ऑफिसेस से प्रोड्यूस होता है, वो हमारे लिए गार्बेज होता है. गार्बेज कंसिस्ट होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस एंड मटेरियल्स से. कुछ सब्सटेंसेस एंड मटेरियल्स जो कि गार्बेज फॉर्म करते हैं वो हैं प्लास्टिक बैग्स, जिन्हें कि यूज़ किया जाता है पैकेजिंग पर्पस के लिए. वेस्ट पेपर्स और थिंग्स मेड अप ऑफ पेपर्स, जैसे कि रेलवे टिकट्स हैं, बस टिकट्स हैं, पेपर बैग्स हैं, तो ये सारे हमारे लिए बाद में यूज़फुल नहीं रहते हैं. किचन वेस्ट, जैसे कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के छिलके या फिर जो लेफ़्ट ओवर फूड वेस्ट है, टी लीव्स हैं. डोमेस्टिक वेस्ट, जैसे कि ब्रोकन टॉयज़, पुराने कपड़े, पुराने शूज़, स्लीपर्स. ड्राई लीव्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट एंड एनिमल वेस्ट भी फॉर्म करते हैं गार्बेज के एक बड़े सारे हिस्से को. वॉट इफ़ द गार्बेज इज़ नॉट रिमूव फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स? क्या होगा अगर गार्बेज को हमारे सराउंडिंग से रिमूव नहीं किया जाए? अगर गार्बेज को हम हमारे सराउंडिंग से, मीन्स हमारे घर से या हमारे स्कूल से या हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से हम रिमूव नहीं करते हैं, तो क्या होगा? हर जगह हमें गंदगी नज़र आएगी. कुछ जो कंपोनेंट्स होते हैं गार्बेज के, वो बहुत जल्दी सड़ने लग जाते हैं एंड उनकी वजह से गंदी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है. ऐसी जगह पर मॉस्किटोज़ एंड जो मक्खियाँ हैं वो भी ब्रीड करना स्टार्ट कर देती हैं. रैट्स, डॉग्स, ये क्या करते हैं? ये इस गंदगी के आसपास बड़े आराम से फ्रीली मूव करते हैं एंड डिजीज़ को स्प्रेड करने का काम करते हैं. तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो गार्बेज है उसे हमारे घरों से एंड हमारे आसपास की सराउंडिंग से रेगुलरली रिमूव करना चाहिए. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ गार्बेज. वेल, जो गार्बेज है उसके अंदर लार्ज वेराइटी ऑफ वेस्ट मटेरियल पाया जाता है. अगर हम फिज़िकल एग्जामिनेशन करें तो ये जो मटेरियल्स हैं, वेस्ट मटेरियल्स हैं, ये फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज़ यूज़फुल मटेरियल. गार्बेज में प्रेजेंट सब्सटेंसेस या मटेरियल्स जिन्हें हम फिर से रीयूज़ कर सकते हैं आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट, ऐसे मटेरियल्स कहलाते हैं यूज़फुल कंपोनेंट्स ऑफ द गार्बेज. जैसे कि कुछ प्लास्टिक के आइटम्स, ब्रोकन ग्लास पीसेस, वेस्ट पेपर या क्लोथ्स, या ऐसी चीज़ें जो आयरन या एल्यूमिनियम से बनी हुई हैं कहलाती हैं यूज़फुल कंपोनेंट्स ऑफ द गार्बेज. यूज़फुल मटेरियल्स जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं एंड उन्हें हम रिसाइकिल कर सकते हैं. द नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गार्बेज इज़ नॉन यूज़फुल मटेरियल्स. ऐसे मटेरियल्स और सब्सटेंसेस जो कि गार्बेज में प्रेजेंट हैं लेकिन हम उन्हें रीयूज़ नहीं कर सकते हैं, वो कहलाते हैं नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स ऑफ द गार्बेज. जैसे कि किचन वेस्ट, एनिमल डंग, ये नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स हैं गार्बेज के. ये जो वेस्ट मटेरियल हैं इनको कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू यूज़फुल प्रोडक्ट्स, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट और बायोगैस. जो नॉन यूज़फुल मटेरियल होते हैं गार्बेज के, दे आर जनरली बायोडिग्रेडेबल एंड दे कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड. द नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गार्बेज इज नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स और सब्सटेंसेस. ऐसे मटेरियल्स विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू नॉन टॉक्सिक और हार्मलेस सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरियल एक्शन even after long time are called non-biodegradable materials. गार्बेज के ऐसे कंपोनेंट्स जिन्हें हम बैक्टीरियल एक्शन के हेल्प से हार्मलेस सब्सटेंसेस में
कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं वो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स। इनका डिस्पोजल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्लास्टिक्स, डीडीटी, ग्लास और सर्टेन काइंड्स ऑफ डिटर्जेंट्स जो हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स हैं। द नेक्स्ट वन इज़ बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स और सब्सटेंसेस। ऐसे मटीरियल्स जिन्हें कि ब्रोकन डाउन किया जा सकता है नॉन टॉक्सिक एंड हार्मलेस सब्सटेंसेस में बाय द बैक्टीरियल एक्शन विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कहलाते हैं बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स। ऐसे मटीरियल्स जिन्हें हम नॉन टॉक्सिक एंड हार्मलेस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही शॉर्ट पीरियड में बैक्टीरियल एक्शन की हेल्प से कहलाते हैं बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स। जैसे कि काउ डंग, एग्रीकल्चर वेस्ट जैसे कि किचन वेस्ट, पेपर, कॉटन क्लोथ्स, इन सब को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस में एंड ये हैं बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डीलिंग विद गार्बेज। हमारे घरों में जो गार्बेज होता है उसे डोमेस्टिक गार्बेज कलेक्टर्स कलेक्ट करते हैं बिन्स में। इन बिन से देन गार्बेज को कलेक्ट किया जाता है ट्रक्स में। इन ट्रक्स को देन ले जाया जाता है टू नियर बाय लो लाइंग एरियाज जिन्हें कि लैंडफिल्स कहते हैं। लैंडफिल्स लोकेटेड होती हैं रिमोट एरियाज में जो कि पॉपुलेटेड एरिया से काफ़ी दूर होते हैं। इन गार्बेज को देन स्प्रेड किया जाता है उस पूरे जो लैंडफिल का एरिया है उस पर। जब लैंडफिल्स गार्बेज से फिल हो जाते हैं तो उससे कवर कर दिया जाता है सॉइल की लेयर से एंड लेवल्ड ऑफ कर दिया जाता है और ऐसे पूरे एरिया को जनरली कन्वर्ट कर दिया जाता है प्लेइंग ग्राउंड या फिर पार्क में। गार्बेज के यूज़फुल कंपोनेंट्स को मैनुअली सेपरेट करके डिस्पोज कर दिया जाता है फॉर रिसाइकलिंग। गार्बेज के ऐसे कंपोनेंट्स जो कि सड़ जाएंगे शॉर्ट टाइम में उन्हें कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट जो कि लैंडफिल के पास वाली साइट पर होती हैं। Our next topic is segregation of garbage at the point of generation. लैंडफिल पर गार्बेज के वेरियस कंपोनेंट्स का मैनुअली सेपरेशन करना बहुत ही नॉन हाइजीनिक एंड स्लो प्रोसेस है। जो पर्सन इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं वो बीमारी का शिकार हो सकते हैं। इसे प्रिवेंट करने के लिए इट हैज़ बीन सजेस्टेड टू कलेक्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ गार्बेज सेपरेटली एट द पॉइंट ऑफ इट्स जनरेशन। मीन्स जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं गार्बेज के उनको उनके पॉइंट ऑफ जनरेशन पर ही सेपरेट करके कलेक्ट करना चाहिए। द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ गार्बेज सेपरेटली एट द पॉइंट ऑफ इट्स जनरेशन इज कॉल्ड सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज। सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज का मतलब है कि जिस पॉइंट पर गार्बेज को कलेक्ट किया जा रहा होता है उसी समय उसके जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें सेपरेट कर लिया जाए। इस स्कीम के अकॉर्डिंग मटेरियल्स जिन्हें कि रिसाइकिल किया जा सकता है उन्हें कलेक्ट किया जाता है ब्लू बिन्स में और ये जो वेस्ट है इसे डायरेक्टली सेंड कर दिया जाता है प्रोसेसिंग के लिए। किचन, प्लांट एंड एनिमल वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है ग्रीन बिन्स में और इस वेस्ट को सेंड किया जाता है डायरेक्टली टू दी कंपोस्टिंग साइट। वेल, it's enough for this video, children. I hope all the topics are clear to you. Children, now comes your social responsibility. You need to stay at home, maintain social distancing, wash your hand with soap for at least 10 seconds on regular intervals, eat healthy food, drink lots of water, do some exercise. Children, be safe, be healthy and fit. Thank you for watching.